कहते हैं कि प्यार दिल से होता है, सेक्स या फिजिकल टच से नहीं, जो कि बिल्कुल सच है। कुछ लोग होते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं, फिर भी उनके बीच का प्यार रत्ती भर कम नहीं होता है, क्योंकि सच्चे प्यार में एक दूसरे के करीब रहने का दिल बहुत करता है, लेकिन उन्हें अपने पार्टनर की हर चीज से प्यार हो जाता है। फिर चाहे वो उसका मैसेज हो या उसके कपड़े हो या फिर उसके दिए गए गिफ्ट्स हो, उसकी हर पसंद अपनी पसंद बन जाती है और उसकी केयर करने में ही मन को सुकून मिलता है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो 80% केसेस में जहां प्यार तो बहुत होता है, लेकिन अगर फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया जाता तो आगे चल के वो प्यार टूट जाता है, बिखर जाता है। फिजिकल रिलेशन से मेरा मतलब सिर्फ सेक्स नहीं है, बल्कि इसके अलावा एक दूसरे को हग करना, किस करना और साथ में कभी कभार रोमांस करना भी फिजिकल रिलेशन का पार्ट है, जो कहीं ना कहीं प्यार को और ज्यादा गहरा बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप जब कभी भी स्टार्ट होता है तो सिर्फ दो ही वजह से होता है, या तो अट्रैक्शन या फिर नीड, और इसके बाद ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग, कंफर्ट और इंटरेस्ट होता है जो इस अट्रैक्शन या नीड को ट्रू लव में कन्वर्ट कर देता है, जहां फिजिकल रिलेशनशिप से ज्यादा एक दूसरे की फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और मैक्सिमम केसेस में कपल्स सिर्फ अट्रैक्शन होने के बाद ही फिजिकल रिलेशनशिप बना लेते हैं, जिसके बाद उनका प्यार धीरे धीरे कम हो जाता है, एक दूसरे में इंटरेस्ट खत्म होने लगता है और आगे चलकर यही लोग ब्रेकअप तक कर लेते हैं। ठीक इसके अपोजिट जो लोग अट्रैक्शन से ट्रू लव होने के बाद सेक्स करते हैं, उनका प्यार बढ़ता ही चला जाता है। सेक्स करना कोई बुरी बात नहीं है। जिस प्रकार एक दूसरे से बात करने से या साथ में टाइम स्पेंड करने से मन को शांति मिलती है, ठीक इसी प्रकार फिजिकल रिलेशन बनाने से फिजिकल प्लेजर मिलता है, मतलब शारीरिक सुख की अनुभूति होती है। परंतु यदि दोनों की सहमति हो और प्रोटेक्शन हो तो फिजिकल रिलेशन बनाया जा सकता है, लेकिन किसी भी अट्रैक्शन को ट्रू लव में कन्वर्ट करने के लिए सेक्स करना गलत है। और यदि आपका अट्रैक्शन ट्रू लव में कन्वर्ट हो चुका है तब सेक्स करना बिल्कुल सही है। ऐसे में आपका प्यार ठीक उसी प्रकार बढ़ता है जैसे आइसक्रीम के ऊपर चेरी रख देने से उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। यही कारण होता है कि शादी के बाद फिजिकल रिलेशन बनाने से आपकी बॉन्डिंग और ज्यादा गहरी हो जाती है और आपका रिश्ता बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाता है। ये फिजिकल टच आपकी बॉन्डिंग को गहरा करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पहली बार किसी के प्यार में पड़ते हो या अट्रैक्शन में पड़ते हो तो शुरू में आपके प्यार का ग्राफ बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होता है, मगर जिस दिन आप उसे किस करते हो या हग करते हो उस दिन से आपका प्यार सडनली उसके लिए गहरा हो जाता है, विश्वास पहले से ज्यादा बढ़ जाता है और आपकी बॉन्डिंग पहले से लाख गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लेकिन जब बात आती है सेक्स करने की तो मैक्सिमम लड़कियां हिचकिचाने लगती हैं या फिर बहाने बनाने लगती हैं, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि सेक्स के बाद अनवांटेड प्रेगनेंसी उन्हें झेलना पड़ता है और लड़के इस बात को समझते नहीं और बस फिजिकल प्लेजर लेने के लिए लड़की के साथ सेक्स करने का पूरा प्रयास करते हैं। वो ये सोचते तक नहीं कि उनके रिश्ते तभी स्ट्रॉन्ग होंगे, उनकी बॉन्डिंग तभी ज्यादा अच्छी होगी जब वो सिर्फ अपने बारे में न सोचकर अपने पार्टनर के बारे में भी सोचेंगे। इसीलिए यदि आप शादी के बाद सेक्स करते हो तो न सिर्फ आपकी बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बल्कि आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जैसे टाइम टू टाइम रेगुलर सेक्स करते रहने से आप दोनों का ही ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, औरतों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, नींद अच्छी आती है और अगले दिन जब आप ऑफिस जाते हो या किसी काम को करने जाते हो तो ज्यादा एनर्जेटिक और फ्रेश फील करते हो। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि सेक्स करने के लिए दोनों का मन होना बहुत जरूरी है, और जो भी इंसान आपसे प्यार करेगा वो सेक्स करने से पहले उसके प्रोटेक्शन के बारे में सोचेगा। फिर आप सेक्स करो या ना करो, इससे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।